DSSB रिजेक्शन नोटिस हम यहाँ देखेंगे। ये जो था नोटिस ये निकला था 2021 में। 2017 के नोटिफिकेशन के रिजल्ट के बाद एग्जाम हुआ था 2019 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोल नंबर, किन किन रोल नंबर्स को, फॉलोइंग रोल नंबर्स आर रिजेक्टेड, जो सेलेक्ट हुए होंगे लेकिन उसके बाद डीवी में रिजेक्ट हुए होंगे। ओके, तो ये उनके रीजन थे। तो देखते हैं वन बाय वन। इसको देखने के बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके जो डाउट्स हो रहे हैं या जो और आ रहे हैं वो आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सो दीज आर द रोल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए, सो कैंडिडेट हैज डन slash uploaded the certificate or mark sheet of MBA Business Economics. Educational qualification is not as per RRS. तो MBA Business Economics में था तो उनके हिसाब से ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो पीजी डिग्री थी उन्होंने वो उसके अकॉर्डिंग इसको कंसिडर नहीं किया है। दूसरा है कि उन्होंने बीएससी का अपलोड किया होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट पीजी बिफोर, जो भी उनका कट ऑफ डेट था उससे पहले पीजी नहीं हुआ है। इस साल के लिए 2023 के लिए जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से पहले आपका डिग्री हो जाना चाहिए, पीजी डिग्री। ओके, आगे देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। सो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है यहाँ एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स ही है, नॉट एज पर द उनके रूल्स। यहाँ पे सेकंड में एमबीए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट एज पर आरआरएस। ठीक है, यहाँ पर भी एमबीए है इस सीरियल नंबर में भी। यहाँ पर है एमकॉम विद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट हैविंग डेट ऑफ रिजल्ट विच इज आफ्टर कट ऑफ डेट। तो एमकॉम जो है वो तो एलिजिबल है ही पीजी इन कॉमर्स, बट उनका जो रिजल्ट आया होगा वो लेट आया होगा जो भी कट ऑफ डेट थी। नेक्स्ट है पीजीडीबीए एचआर, पीजीडीबीए एचआर, तो ये नहीं है एलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एमबीए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट पर रूल्स। एमएससी स्टैटिस्टिक्स, हाँ इनका जो रिजल्ट है वो डेट के बाद आया, कट ऑफ डेट के बाद आया, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एमबीए फाइनेंशियल मार्केट में है, तो ये भी रूल के हिसाब से नहीं है इनका क्वालिफिकेशन। बीबीए किया है, फिर पीजीडीएम इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया है। ठीक है, तो बीबीए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो भी इन्हें रूल्स के हिसाब से नहीं है। ठीक है, एमबीए अगेन है तो भी नहीं है। बीई मैकेनिकल है, फिर उसके बाद एमबीए किया है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च में, तो भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मेंशन है, ऑपरेशनल रिसर्च भी है, तो भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट पर रूल्स लिखा है। ओके, तो बीकॉम विद स्टैटिस्टिक्स है, पीजीडीएम है, तो भी रूल्स के हिसाब से नहीं है। तो रूल्स के हिसाब से क्या है, रूल्स के हिसाब से यही है कि आपको जो पीजी डिग्री जो है, क्लियरली है कि जो पीजी डिग्री है दैट शुड बी या तो स्टैटिस्टिक्स में हो यहाँ पे, या ओआर में हो, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो। इनमें से अगर पीजी डिग्री नहीं है तो या तो इकोनॉमिक्स में हो, या मैथ्स में हो, या कॉमर्स में हो। इन तीनों में भी अगर है, इन तीनों में से अगर है आपके पास, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे स्टैटिस्टिक्स या इनमें से जो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये था ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट हैज डन स्लैश अपलोडेड मार्कशीट बीएससी मैथ्स इन्होंने किया है विद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद एमसीए किया है। तो एमसीए जो है वो इनके क्वालिफिकेशन के रूल्स के हिसाब से नहीं है। उस टाइम का आप जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ एमबीए है, नॉट एज पर रूल्स, अगेन एमबीए। ओके, फिर है एमए और बीए, तो ज्योग्राफी से है, ये एज पर नॉट रूल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ है पीजीडीबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। तो आई होप कि काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले बस ये जो पॉइंट है आप इन चीज़ों को देखिए, बाकी कन्फ्यूजन्स आपके सभी दूर हो जाएंगे। इनमें से कुछ है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस हैं ऐसे के, उनमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो यही सेम मांगा है। तो आपको इस वीडियो से यहाँ पे इनके जो नोटिस है उनसे आइडिया लग गया होगा कि क्या आपका जो क्वालिफिकेशन है वो फिट बैठ रहा है या फिर नहीं। तो ये कुछ है तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर दीजिए, 15 सितंबर लास्ट डेट है। ओके,
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।